आप ऐसा पवित्र है तो शैतान भी देखकर क्या करता है, कांपता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आज देखो कितना बड़ा हमला करने के लिए बड़ा ग्रुप आया, उसको अरेस्ट करके रखकर आपके सामने वचन प्रचार कर रहा है, उनको पूरा दबा कर रखे। कितना बड़ा फौज। पवित्रता के बिना हम शैतान के सामने लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो मेरे प्यारो, ये बात सारे चाल चलन में ये आप लोग नोट करके रखोगे। पहला पत्रोस 1:15-16 है आपका बाइबल में। सारे चाल चलन में ऐसा है ना, सारे चाल चलन में पवित्र है, थोड़ा नहीं। प्रभु अगर आप इस वचन के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तो प्रभु इसके लिए मदद करेगा। इसलिए वचन पढ़ते पढ़ते, वचन कैसा मनन करता है, एक एक वचन पढ़ते उसके ऊपर प्रभु आपसे बात करेगा तो प्रभु इसके अनुसार मेरा जीवन बनने। यशायाह 64:6 आपको मालूम है। यशायाह 64:6, यशायाह 64:6। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सबके सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। तो हम सब हमारा काम पूरा उनके सामने मैले चित्रों के समान आप लोग प्रचार करते। इसके ऊपर ज्यादा बताना नहीं चाहता। अभी पंच संहिता 29:2, 29:2, यहोवा के Psalm 29:2। हाँ, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा का आराधना कैसा करना है? पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करे। तो आराधना शुरू करने के पहले पति पत्नी के बीच में झगड़ा है तो उसको ठीक करो, भाई बहन के बीच में जरा तो ठीक करो, पवित्रता से शोभायमान होकर आराधना करो। आपको मालूम है प्रभु ने बोला अगर तुम वेदी पर लेके आया चढ़ाने के लिए, उस वक्त तुम्हारा भाई के बारे में कुछ बात हो गया तो बेली उधर छोड़कर पहले जाकर अपना भाई से मेल करो, फिर आकर आराधना। प्रभु की आराधना पवित्रता से शोभायमान होकर। कभी कभी हम मनुष्य दूसरों के लिए गुस्सा अंदर में रहकर आराधना करते, उस वक्त नहीं, प्रभु मैं उनसे जाकर माफी मांगूंगा, प्रभु अभी मुझे आराधना की कृपा दे। फिर मौका मिलता होगा तो उनके पास जाकर क्या करे, उससे माफी मांगे। और वो भाई नजदीक है तो उनके पास जाकर देखो मैंने गलत बोल दिया, मुझे माफ कर। हमेशा हमारा परमेश्वर पवित्र है तो इसलिए पवित्रदाई से शोभायमान होकर। तो फिलाडेल्फिया कलीसिया ले प्रभु क्या बोलता है, तुम मैं कितना पवित्र हूं। अभी उसका बी, एक है पवित्र और 3:7 दोबारा पढ़िए। पवित्र, जो पवित्र और सत्य है। दूसरा है सत्य है। पवित्र है और दूसरा क्या है, सत्य। लिखो पहला हेडिंग इज हॉली, दूसरा सत्य है। यूहन्ना 1:14, यूहन्ना 1:14, जॉन 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। देखिए सच्चाई से परिपूर्ण रहना। क्या करना? हमारे मुंह से सच्चाई निकलना, सच्चाई से परिपूर्ण रहना। यूहन्ना 1:14, पवित्र रहना सच्चाई से परिपूर्ण। देखिए अभी मेरे जीवन में अभी कुछ लोग आकर मेरे पास बोलता है फलाना ने आकर मेरे बारे में चुगली किया है, कुछ बोला है, तो मैं उस वक्त अगर जरूरी है तो बोलेंगे, बोलना है, नहीं तो उसके लिए खामोश रहूंगा।
लेकिन झूठ कभी नहीं बोलूंगा। बोलने के लिए जरूरी नहीं तो उसमें क्या करूंगा, और नहीं तो सीधा बोलूंगा आपको इसका जवाब देने का जरूरत, मुझे आपका इसका जवाब देने का जरूरत नहीं है। सच्चाई से परिपूर्ण रहना, कितना भी, ये भी आप लोग आपका दिल में, मैं सच्चाई सा है, दोस्तों को बताते समय में भी, किसी बात को बताए में सच्चाई से परिपूर्ण रहे। आपको मालूम हो रहा है ये बात अगर सच्चाई बोल दे तो झगड़ा होने का है, तो आप उसका जवाब मत दो, लेकिन टेढ़ा मत बोलो, झूठ मत बोलो, सच्चाई। और आगे जो 1:17 भी पढ़िएगा, यूहन्ना 1:17, यूहन्ना 1:17, जॉन 1:17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा आया? यीशु के द्वारा। लिखे, हमारे द्वारा लोगों के पास सच्चाई पहुंचना है, अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आया। हाँ, अनुग्रह और सच्चाई। अभी यूहन्ना 14:6 पढ़िएगा, यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग और सच्चाई मैं ही हूं। एफएसी 6:14। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपना कमर, सिपाही के लिए क्या होता है? सत्य से अपना कमर कसना। तो हमारा कमरबंद क्या है? सच्चाई। अभी 1 मिनट आप इधर देखें, लिखो, लिखने के बाद किसी फौजी को अरेस्ट करते समय में पहला उनका बेल्ट उतारते, फिर टोपी, बेल्ट उतारते फिर टोपी उतारते। मेरा भी ऐसा एक हालत हुआ, मैं कैप्टन बन के रहते समय मेरा एक बार मेरा ओपन अरेस्ट हुआ। मैं 22 लोगों को बपतिस्मा दे दिया था उधमपुर गढ़ी में। तो उधर का एमएलए जो उधमपुर का, मैं उसका अभी भी है एमएलए, मेरे बारे में रिपोर्ट किया। पहले बोला उन्हें 14 टुकड़ा करके दो, उन्होंने कमांड में रिपोर्ट कर दिया, स्टेशन ब्रिगेडियर में रिपोर्ट किया, आर्मी हेडक्वार्टर तक रिपोर्ट चले गया। मैं 22 लोगों को बपतिस्मा दिया। संडे में बपतिस्मा हुआ। जब मैं आपको बता रहा था, मुझे उन्होंने बोला आपको चिट्ठी मिला आपको अरेस्ट करने के लिए, आपने लो ऑफिसर होते हुए रिलीजियस एक्टिविटी में आप लिया, तो बोला आपका बेल्ट उतार कर दे दो, फिर मेरा पी कैप होता है वो भी दे दो। पहले कौन सा ले लिया? बेल्ट। तो इसका मतलब मेरा अधिकार सब कितना कागज आया उसके लिए, किसके लिए भी मैं क्या नहीं कर सकता? साइन नहीं कर सकता। बेल्ट उतार दिया तो क्या हो गया? तो इसी मुताबिक आप झूठ बोल दिया तो आपका क्या हो गया? बेल्ट उतार दिया। समझना। फिर बाद में मेरा बात ऐसा था, मैंने होता मैं ब्रिगेड कमांडर से बात करता हूं, ब्रिगेडियर से बात कर दिया। उन्होंने बोला ओके आई ना, उन्होंने बोला मैं आपको जानू, क्योंकि मैं बास्केटबॉल भी करता था, मैं नॉर्थन कमांड का बास्केटबॉल का कैप्टन भी था, टीम कैप्टन भी था। मुझे अच्छी तरह जानता है, मुझे प्यार भी करता है, बहुत आदर भी देता है, क्योंकि बड़ा बड़ा हमारा पार्टी में वगैरह सब लोग शराब पीकर घूमते समय मैं क्या करता था, इज्जत के साथ चलता था, तो बहुत आदर भी देता था। उन्होंने बोला आर्मी हेडक्वार्टर से, कमांड हेडक्वार्टर से आगे आया तो वो ऑर्डर, तो मैंने बोला ठीक है मैं कमांड हेडक्वार्टर में बात करता हूं। कमांडर हेडक्वार्टर स्टाफ से मैंने बात कर दिया। मैंने बोला मैं फिजिकली इंडियन आर्मी का कैप्टन है, स्पिरिचुअली आई एम ए सर्वेंट ऑफ मोस्ट हाई गॉड जीसस क्राइस्ट। तो स्पिरिचुअल बात के लिए मैं आपके अधीन नहीं होगा। अगर आप
इस बात में मुझे सहमत होना नहीं चाहते तो मेरा बेल्ट और कैप दे दिया, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं पूरा छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं। मैं सीरियसली बोला, बड़ा जनरल है, जनरल से मैं ऑफिस में फोन पे बोल रहा है। उन्हें बोला ठहरो ठहरो, मैं आर्मी हेडक्वार्टर से बात करता हूं, क्योंकि उनको मालूम हो गया शायद मैं छोड़ूंगा, और एडजुटेंट जनरल से बात कर दिया, क्योंकि ये बात किधर पे गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आकर फिर आ रहा है, इतना केस हो गया। तो उन्होंने बोल दिया ये आदमी पक्का है, ये छोड़ने वाला नहीं है। 1-1.5 घंटे के बाद उन लोग बोला वो अरेस्ट वारंट विथड्रॉ कर दिया। फिर उन्होंने दोनों मेजर मिलकर मेरा बेल्ट पहनाया और टोपी भी डाल दिया। असली में मैं उनको सल्यूट करना था, लेकिन उन लोग मुझे आदर देते, दोनों मेजर मुझे सल्यूट कर दिया, क्योंकि उन लोग सुन रहे थे। उन लोग बोल रहे थे तुम तो मामूली चीज नहीं है, तुम इधर ही बैठकर आर्मी हेडक्वार्टर को बात कर दिया, तुम मामूली चीज नहीं है। तो बड़े आदर से उन लोग सल्यूट कर दिया। मैं वो बात उधर रहने दो। मैं बोलने का मतलब, बेल्ट उतार दिया तो क्या हो गया, अधिकार। तो झूठ बोल दिया तो बेल्ट खोल दिया। मेरे प्यारों, हमेशा सच्चाई बोले। किसी बात में आपको सच्चाई बोलने से खतरा है तो उस वक्त बोलो मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं, ऐसा बोलो, नहीं तो चुप रहो। लेकिन झूठ कभी ना बोले। आप झूठ बोले तो कौन सुनते जा रहा है? हाँ, आप एक झूठ बोलता, शैतान चारों तरफ घूमते रहे। मुझे दरवाजा मिल गया, मुझे अंदर का शरीर क्या बोले, पापा पापा दरवाजा मिल गया, आ जाओ, अंदर घुस सकता है। ऐसा ही आप आस्ता आस्ता शारीरिक बन जाता है। एक झूठ बोल दिया तो शरीर को मालूम होगा नहीं होगा, आपका अंदर का फ्लैश को मालूम होगा। तो उन्होंने क्या, किसको पुकारेंगे? उनका पापा कौन है? बाहर घूमते रह रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, आपका बेल्ट मजबूती से रहे। अगर कहीं अचानक झूठ बोल गया तो आप दोबारा बोलो, देखो भाई मैंने उस वक्त डर के मारे झूठ बोल दिया, मुझे माफ कर, मैंने डर के मारे झूठ बोल दिया, मुझे माफ कर, डर के मारे मैंने झूठ बोल दिया। देखो मैं ये डरपोक होकर सच्चाई आपसे नहीं बोला, मैंने झूठ बोला है। मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करता हूं, शैतान से लड़ने वालों, शैतान देखता है, शैतान चेक करता है बेल्ट है या नहीं, बोलो। अभी आपको मालूम है, कोई पुलिस किसी को अरेस्ट करना चाहता है तो पक्का यूनिफॉर्म पहनकर अरेस्ट वारंट लेकर जाता है, देखता है कौन है। ये नहीं अभी रोड में ट्रैफिक में पुलिस खड़ा है, कपड़ा पहनकर कोई आकर मैं पुलिस वाला हूं, रोको रोको बोलता है, बोलो। कपड़ा से दिखता गाड़ी क्या होता है, नहीं तो मैं पुलिस वाला हूं, मैं इतने साल से भर्ती हुआ हूं, मैं फलाना बटालियन का हूं, गाड़ी रोको। आप रोकेगा गाड़ी? आप गाड़ी ने भर्ती पहना हुआ आप दिखाते ही आप क्या करेगा? रोकेगा नहीं रोकेगा? बोलो। लेकिन बहुत बार हम वर्दी उतार कर, मैं प्रभु का दास हूं, तुमको मालूम है इतने साल से मैं प्रभु का दास। शैतान को कोई कहानी नहीं चाहिए, ठीक है, तुम्हारा बेल्ट कहां है, तुम्हारा बेल्ट कहां है? मेरे प्यारों, झूठ आपका मुंह से ना आए। अगर जरूरत पड़ा है, आपको बोलना नहीं है, तो आप क्या करें? उसका जवाब ना दे, या शांति से रहे, या बोले अभी आपको इसका जवाब देने का जरूरत नहीं। एफएससी 4:25 पढ़िएगा।
एफएससी 4:25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, हाँ, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, झूठ बोलना छोड़ दे और क्या करें? पड़ोसी से सच्चाई बोल दे। भजन 15:2 पढ़िएगा। भजन संहिता 15:2। मैं एग्जाम्पल कैसे बताता हूं, समझ लो। हृदय से सच बोलना। अभी पास्टर हंसराज और विंसेंट इधर में रह रहा है, नजदीक में रह रहा है। तो मैंने एक भाई को बोल दिया, भाई तुम विंसेंट के पास नहीं जाना। अच्छा, थोड़ी देर के बाद भाई को विंसेंट को जरूर मिलना है, तो हंसराज के पास गया। हंसराज के साथ विंसेंट को भी मिला। तो फिर मैं बोलता, भाई तुम विंसेंट को मिला है? नहीं नहीं, मैं हंसराज के पास गया था। यह हृदय का सच्चाई नहीं है। हंसराज को देखने का मन क्यों हो गया विंसेंट को मिलने के लिए? यह हृदय का सच्चाई नहीं है। प्रभु और शैतान दोनों को यह मालूम, आपके अंदर का पवित्र आत्मा को भी मालूम होता है आप हृदय से सच्चाई बोलता है या नहीं। भाई दिल और जांच को जांचने वाला पवित्र आत्मा को मालूम है हृदय सच्चाई। अभी वर्मा है, वर्मा हमेशा पैसा के लिए आता हमारे पास। अभी थोड़ा सा कम हो गया। वर्मा जो हमारे मकान मालिक, उनको 100 रुपया 50 रुपया शराब पीने के लिए चाहिए। मैंने प्रभु से प्रभु देने के लिए, तो वर्मा आता है तो पैसा है तो लेकर ही जाएगा। तो प्रभु से मैं पूछा क्या करूं प्रभु, झूठ भी नहीं बोल सकता है। तो प्रभु ने मुझे बोला ऐसा है, अभी आपको देने के लिए मेरे पास नहीं है। क्या बोलता? अभी आपको देने के लिए मेरे पास। तो उन्होंने बोला तो है तो ना। तो मैं बता, देखो भाई अभी आपके पास देने के लिए मेरे पास नहीं। मैं आराम से, मेरे पास पैसा नहीं है बोलने से क्या होगा? वो खुशी से जाएगा, लेकिन मेरा बेल्ट वो लेकर चले जाएगा। मैं इनको बता, देखो भाई अभी आपको देने के लिए मेरे पास नहीं। कितने बार उनको बोला। तो फिर बाद में उनको मालूम हो गया, कभी कभी आता हूं मैं उनको देता हूं, यह सच है, इन्होंने झूठ भी नहीं बोलता। जब नहीं है नहीं बोलूंगा, और जब मेरे पास पैसा है, कितने बार उन्हें आया मेरे पास, भाई अभी पैसा नहीं है, लेकिन कितने बार मेरे पास पैसा है, तो उन्होंने आते वक्त मैं बोलूंगा, देखो भाई आपको देने के लिए मेरे पास अभी नहीं है, आप जाइएगा। तो हम क्या करें? हृदय से सच्चाई बोले, जल्दी आपको भेजेंगे। भजन 51:6, Psalm 51:6, 51:6। देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हृदय के सच्चाई से परमेश्वर किससे सच्चा प्रसन्न होता है? हृदय के सच्चाई से प्रसन्न होता है। हमारे अकाउंट लिखने वक्त भी मैंने प्रभु का दास प्रमोद को बताया। एक बार उन्होंने कोई टिकट के लिए खड़ा हुआ था रेलवे स्टेशन में, कुछ लोग उनका जेब काट कर ले गया पूरा। तो मैंने बोला ब्रदर उसके लिए दूसरा कोई नहीं था, मेरा पैसा इसी मुताबिक क्या हो गया। मैंने बोला कहीं पैसा हिसाब करते वक्त कम हो गया तो लिखो इतना रुपया हिसाब में क्या हो गया, कम हो गया। हर बात में हम क्या करना है? हृदय का सच्चाई रहे, ताकि आपका बेल्ट कोई ना उतारे। आपका बेल्ट कोई उतारा नहीं है, मेरा बेल्ट एक बार उतारा था, इसलिए मुझे उसका कीमत मालूम है। तो बेल्ट कभी उतारा ना जाए। यशाया 22:20 से 22 तक पढ़िएगा। यशाया 22:20 से 22 तक। आइसिया 22:20-22।
उस समय में हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एलयाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। हाँ, और एक बार पढ़ो। उस समय में हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एलयाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा। उसके कमर में तेरा पेटी, तेरा बेल्ट क्या करेगा? कसकर बांधूंगा। क्या है? अथॉरिटी, राजा का अथॉरिटी, अधिकार। आप शैतान के सामने खड़ा होते समय में स्वर्ग का परमेश्वर बांधा हुआ अधिकार का बेल्ट वगैरह सब होना है। आप बहुत लोग क्या करते हैं, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। भाई लेकिन बेल्ट नहीं है तो वो क्या बोलेगा? वो क्या करेगा? आपको मुसीबत होगा। लेकिन बेल्ट बांध करके शैतान भी देखता है, ऊपर नीचे से देखते हैं कैसा मेरे सामने आया है। इसलिए और एक वचन पढ़कर अभी का छोड़ देंगे। उसका 3 का 8 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य का 3 का 8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं एक द्वार खोल के रखा है, कोई बंद नहीं कर सकता। हमारे लिए द्वार खोला है। मत्ती 28 का 18 से 20 तक पढ़िएगा। मत्ती 28 का 18 से 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हमारे लिए द्वार खोला है। मत्ती 28 का 18 से 20 तक पूरा दुनिया के लिए हमारा। मुझे कुछ लोग पूछते हैं आप किस अधिकार से बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में किसी को बपतिस्मा देने तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से पूछना पड़ेगा, सर्टिफिकेट जाना पड़ेगा। मैंने बोलेगा मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, अगर आप विश्वास करके तो आपको भी मैं क्या करूंगा? बपतिस्मा दूं। हालेलुया, हमको अधिकार मिला। इसलिए मेरे अभी मैं ये समाप्त करने जा रहा हूं। ये खत्म नहीं हुआ। कलीसिया का गुड थिंग्स और कुछ है, और कुछ इतिहास उसके साथ आपको बताना। इतिहास, रिवाइवल का इतिहास आपको बताना है, कैसा बेदारी शुरू हो गया, उसके बारे में भी कुछ बताना है। कल वो कलीसिया के बारे में पढ़ा है, आपके लिए एक दरवाजा खोल कर क्या है, सच्चाई, पवित्रताई, ये सब बात बारे में सीखा। अभी कलीसिया का अच्छी बातों के बारे में बताया है। 3 का 8 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 3 का 8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। तुम्हारी सामर्थ थोड़ी सी है। प्रभु बोलता है तुम्हारे पास थोड़ा सामर्थ है। नोट करो, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, लिटिल स्ट्रेंथ। एशिया 42 का 3 पढ़िएगा। आइसिया 42:3। एशिया 42:3। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा, कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा, और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। हालेलुया। कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाएगा। इधर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ या कुचले हुए नरकट को, उन्होंने कुचले नरकट को
वो ना तोड़ेगा। हमारा जीवन में एक बात में तो बहुत लोगों का पहचान का कमी है। हम सोचते हैं, मैं उसको ये बात आप सब समझने से अच्छा है। हमारे दिल में ये परमेश्वर का, ये मैं परमेश्वर के गॉड प्लस सामुएल, ऐसा होने से काम पूरा होएगा। हमारा दिल के अंदर मैं थोड़ा स्ट्रेंथ मेरे पास है, बाकी स्ट्रेंथ किसके पास है? परमेश्वर के पास। इससे ये करने से हमको विक्ट्री नहीं मिलता है। इससे पढ़ने से विक्ट्री नहीं मिलता है, डिफीट हो जाता है। डिफीट। लेकिन गॉड प्लस आपका जगह में 0 होगा तो विक्ट्री है। प्रभु और उसके साथ हम, यस मैंने मेरे सामुएल का नाम लगाया, सामुएल रहने से क्या है? हार जाएगा। सामुएल 0 हो जाए तब क्या मिलेगा? जय मिलेगा। बहुत बार आप लोग हारता क्यों? आपका बल के ऊपर भी आप थोड़ा भरोसा करता है। मैं थोड़ा वचन बता सकता हूँ, मैं थोड़ा प्रचार कर सकता हूँ, मैं थोड़ा लोगों को समझा सकता हूँ। ये है आपका मेन फेलियर, आपका हारने का मुख्य कारण। अगर आप हमेशा मानते रहे मैं 0 हूं, मेरे से कुछ नहीं होता, मैं आपको देता, तो हमेशा जय के उत्सव से प्रभु आपको लेकर जाएगा। जिधर आपका थोड़ा सा भी होता है प्रभु उधर में काम नहीं करता। हम पूरा 0 होना है। मूसा को प्रभु ने ऐसा करवाया। मूसा को प्रभु ने पूरा शून्य में लेके आए। यूसुफ को प्रभु ने पूरा शून्य में लेके आए। थोड़ा ही स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास, प्रभु क्या बोलता है? वो देखकर कब बोलता है मैं तो क्या करेंगे, हैं लिटिल स्ट्रेंथ बोलकर उनको। तो हम बहुत बार हमारा कमी को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम कर सकता है। आपको मालूम है, मैं छोटा सा एक व्यक्ति को भी वचन बताना है तो मैं इतना तजुर्बा है मेरे पास, इतने लोगों को वचन बताया। अगर एक छोटा लड़का आएगा तो मैं प्रभु से पूछूं प्रभु क्या बोलूं उनको। अभी 10 साल का एक लड़का भी आया तो उनको प्रभु के बारे में बोलता ना, तो मैं किससे पूछता हूं? प्रभु मुझे बोल, मैं इसको अब मेरे साथ क्लोज करके पूछ, चेक करके देख लो। छोटा सा कोई आए, प्रभु मैं क्या बोलूं इनके साथ? तो बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए मुझे क्या है प्रभु से पूछे। तो हम हमेशा 0 बनकर रहे। इसलिए पौलुस बोलता है जब मैं कमजोर हूं तब मैं बलवंत हूं। जब मैं कुछ करने का मन है तो वो है फेलियर, उसमें बुद्धि का काम हो जाए। बुद्धि का काम, बहुत लोगों का बुद्धि का काम आत्मा का काम का फर्क मालूम नहीं होता। बुद्धि का काम मैं कर सकता हूं, मैं इसको बता सकता हूं, मैं इसको वचन दे सकता हूं, ऐसा बोलते समय में क्या हो जाता है? वो बुद्धि का काम हो जाता है।
इनको बपतिस्मा के बारे में बताना है, इनको उद्धार के बारे में बताना है, इनको पवित्र आत्मा के बारे में मैं कर सकता, मुझे मालूम है। ऐसा सोचने से क्या हो जाता है, वो बुद्धि का काम हो जाता है। प्रभु इनको आत्मा के बारे में बताना है, कौन सा चाबी लगाऊं प्रभु, प्रभु कौन सा चाबी लगाऊं। ऐसा बोलेगा तो प्रभु आपको सही चाबी देगा, आप उनको खोल सकेगा। नहीं तो आप चाबी लगाएगा, बारी 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 आप अलग अलग चाबी लगाकर देखते रहेंगे। तो इसलिए हमेशा ये बात याद रखें, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित रहता है। लिखो, इधर लिखो। अभी प्रकाशित वाक्य 3:10 पढ़िएगा। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज का वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हाँ, हम परमेश्वर का वचन को पालन करेगा तो प्रभु आगे का रखवाली करेगा। हम परमेश्वर का वचन को पालन नहीं करते तो प्रभु आगे का रखवाली नहीं करे। दोबारा पढ़ो। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। हाँ, धीरज के वचन को क्या किया है? थामा है। हाँ, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हाँ, तो इसलिए मेरे प्यारों, हर समय परमेश्वर का वचन को पूरा पालन करने का कोशिश में लगे रहे, परमेश्वर का वचन को। भी मरकुस 13:13 पढ़ो। मरकुस 13:13, मार्क 13:13। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक, अंत तक धीरज धरेगा। दूसरा तिमोथी 1:8 पढ़िएगा। हाँ, लिखो, लिखने के बाद अंत तक धीरज रखना। हाँ, दूसरा तिमोथी 1:8। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। दोबारा पढ़ो। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो। देखिए, ये बात थोड़ा समझने के लिए थोड़ा कोशिश करें। इसके पहले का सब लिखो, लिखने के बाद ये वचन दूसरा तिमोथी 1:8। मैंने कुछ सेवकों को देखा है, आप लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। यीशु मसीह के लिए निंदा उठाते समय में शर्म हो जाता है, घबरा जाता है, सामने करने के लिए क्या होता है, इतना बाकी लोग थूकते हैं, बाकी लोग कुछ करते हैं तो उस वक्त एक किस्म का डर भी आ जाते हैं, शर्म भी आता है, इतना बेइज्जती होने का मन नहीं होता। पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है, मैं एक कैदी बनकर पड़ा है और यीशु का गवाह, इसके कारण तुम शर्मिंदा ना हो। मैं कैदी होकर पड़ा है, और तो यीशु की गवाही देते समय में, यीशु के लिए देते समय में लोग अपना, मैं एक बार
श्रीनगर में उस वक्त में बड़ा मीटिंग किया था, जो उधर का कश्मीरी शेरी कश्मीर स्टेडियम में, शेरी कश्मीर में बड़ा स्टेडियम में मीटिंग कर रहा था, चंगाई सभा चला रहा था। लोग बहुत बहुत बीमार चंगे हो गए, पर उन्हें ऐसा बोला, मैं 10 दिन के लिए प्रोग्राम बनाया था, तो 3 दिन अच्छी तरह चला। पूरा मुसलमानों को मैं प्रचार कर रहा था, बहुत स्टेडियम में हजारों लोग आए थे। मैंने किया 10 दिन लगातार प्रार्थना किया, उसके पहले किसी ने किया नहीं, अभी उसके बाद भी आज तक किसी ने किया नहीं। मसीह तो हजारों हमने न्यूज़, ये ब्रीफ न्यूज़, क्या हैंडबिल्स, कितने हजार हो गया, पूरा शहर में इन्फॉर्म कर दिया। पहला होता लोग हजारों में आ गए। मैं स्टेज में प्रचार करके बीमारों के लिए प्रार्थना करता हुआ बहुत बीमार अच्छे हो गए। दूसरा दिन, पहला दिन आए का डबल आ गया, दूसरा दिन ग्राउंड पूरा भर गए। तीसरा दिन इस सड़क तक हो गया, लोग बहुत भीड़ हो गया। देखिए कश्मीर में ऐसा कभी इसके पहले नहीं होगा, कभी होने नहीं देते मुसलमान। ये तीसरा दिन इतना भीड़ देख करके जमात इस्लामी, बाकी लोग सब बहुत हो गया, घेर लिया। उन लोग कुछ ट्यूब तोड़ दिया और पत्थर मारने लगा। मेरे पीठ में कुछ पत्थर, मैं ऐसा कोट टाई वगैरह पहनकर अच्छी तरह से प्रचार करता था। इसी मुताबिक बुढ़ा बनकर नहीं, अच्छी तरह से स्मार्ट बनकर क्या करता था, प्रचार, कोट टाई वगैरह पहनकर अच्छी तरह से अच्छा ठीक तरह से यीशु की खुदावंद ऐसा बोलकर प्रचार करता था। तो पुलिस भी, इन लोग जब इकट्ठा हो गए तो पुलिस भी इकट्ठा हो गया। पहले भी पुलिस, हमने बोला नहीं, पुलिस हो गए, फिर डीसी भी आए। तो उन लोग बोलने लगा, मुझे गैर कर बोला, डीसी को बोला ये मीटिंग कैंसिल करेगा तभी इनको जिंदा छोड़ेंगे, नहीं तो इनको हम जिंदा जलाएंगे। ये मीटिंग कैंसिल करना। तो डीसी खुद आए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आए, बाकी श्रीनगर का शहर का कमिश्नर आ गए। तो उन्होंने मुझे बोला, आप पहले हमने उनसे परमिशन लिया था, उसके पहले 10 दिन हम जब श्रीनगर शहर में घूम के प्रार्थना करके ये मीटिंग किया था। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप लोग इन लोगों को नहीं चाहते तो हम बंद करेंगे। तो फिर उन लोग मुझे छोड़ दिया। तो फिर मैं क्या करूं, मेरे साथ में 10-12 लोग हैं, नौजवान लोग। तो मैंने फिर जगह जगह में प्रचार करना शुरू कर दिया। तो प्रचार कर, तो हमारे सामने उधर का उस समय सेवक था फिलिपोस को जोर से मारा किसी ने, फिलिपोस नीचे गिर गया। और फिर अभी जिधर हम जा रहे हैं, जमात इस्लामी पीछे आ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा अभी क्या करेंगे। तो फिर मुझे एक आइडिया मिला, मैं झेलम नदी के किनारे में जाकर स्टेप में बैठ गया, कोट वगैरह पहन के। हमारे लोग बोला डॉक्टर आ गया, बीमारों के लिए, बीमार को देख रहा। तो मेरे पास में कोट का पॉकेट में ये गॉस्पेल का पैकिंग, गॉस्पेल का भी गॉस्पेल रखा हुआ था, वो लोगों को दे रहा था। प्रार्थना कर, मैं क्या करता, ऐसा पल्स थोड़ा पकड़ के देखता था। अच्छा ठीक है, आपका बीमारी ठीक, खुदा के तरफ से मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। क्या बता बीमारी, उन्होंने बोले कब, मैं पहले क्या करता था, पल्स पकड़ता था। बहुत लोग क्या हो गए, मैंने फिर उनसे 2-3 बताए, 2 इलाज है, दवाई का इलाज है, खुदा का इलाज। खुदा का इलाज मुफ्त है, आपको चाहिए? ओ बोला हाँ, वो खुदा का इलाज दे दो। तो फिर यीशु के नाम से दुआ कर, अभी देखो कैसा, वो ठीक है। तो वो जाकर बोलकर लोग ज्यादा। तो दूसरा दिन उधर में भी हमला किया, बोला यह नहीं हो सकता। फिर मैं क्या करूं, मैं अकेला प्रचार करने के लिए गया। एक जगह में प्रचार करते वक्त एक जगह में लोग सुना, दूसरा जगह में पूरा मुसलमान है, मुसलमानों को प्रचार कर रहा है। उन लोग मारने के लिए आ गया, मेरे पीछे कुत्ते लगा दिया और
ये सड़क से आपको मारे में मेटल लेकर के फेंक रहा है, पीठ में बहुत जोर से नहीं लग रहा, तो मैं दौड़ते दौड़ते, मेटल आप समझते हैं, जो पत्थर रोड का जो उसको क्या बोलता है, हैं पत्थर, छोटा छोटा पत्थर, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, आकर लगने से क्या शार्प होता है, ऐसा लग रहा था। तो दौड़ते दौड़ते मैं जाकर एक बड़ा गड्ढे में गिर गया, इतना तक, गर्दन में नहीं, इतना तक। वो कौन सा गड्ढा था, उनका लैट्रिन वगैरह, उन लोग नाले, सबको ये फ्लश आउट नहीं है, तो जिसका नाले से जो लैट्रिन वगैरह हो, तो उधर में आकर इतना में गिर गया पूरा। तो उन लोग दोनों तरफ से ताली बजा करके ऐसा किया, तो मैं देखा था पूरा गंदगी, लैट्रिन का पानी। मैं उधर भी रोया नहीं, उन लोग ताली बजा रहा है, मैं इतना गंदगी में गिरा तो मैं उधर में ताली बजा रहा है, मुस्कुराते हुए मैं उधर करा। करीबन 15-20 मिनट उधर, तो फिर उन लोग सब थोड़ा थोड़ा चले गया। फिर बहुत मुश्किल से मैं उस गड्ढे से बहुत मुश्किल से बाहर आ गया। बाहर आया, सब मेरा पाँव क्या हो गया, नोच लग गया, एकदम जाके गिर गया। उधर से 50-60 किलोमीटर गज आगे जाता हूँ, तो एक आदमी पेड़ के ऊपर ऐसा पेट पकड़ के खड़ा, ऐसा पेट पकड़ के खड़ा है, करीबन 25-27 साल का है। मैंने, तुम्हारा पेट का दर्द है? हाँ पेट का, कब से है? 10-15 साल से। मैंने बोला खुदावंद यीशु के नाम से अच्छा हो जाओ। वो ठीक हो गया एकदम। ओ है, बता क्या मेरा दर्द कहाँ गया? हो तो ठीक हो गया। अच्छा, तो तब मेरा कपड़ा पूरा गंदा और इसे पड़ा हुआ, कुछ लैट्रिन भी है कपड़े में, कुछ लैट्रिन, पूरा लैट्रिन है, थोड़ा थोड़ा लैट्रिन भी है कपड़े में। मैंने बोला भाई मैं उधर में थोड़ा गिर गया था, मैं क्या, लोग मुझे भगाया करके नहीं बोला, उधर में थोड़ा गिर गया था। भाई तुम्हारा घर किधर है? उधर में थोड़ा ले जाए तो हाँ मेरा घर इधर है। वो 2 मंजिल मकान। आपको मालूम है कौन था? जमायती इस्लामी का उस वक्त का जनरल सेक्रेटरी था, उनका बाप। उन्होंने ये हमारे खिलाफ लोगों को पड़का। देखो, जमायती इस्लामी का श्रीनगर का जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भगाएगा, उनका बेटा है मुस्तफा। उन्होंने फिर, तो ये आदमी मुझे ऊपर नीचे देख रहा है, उन्होंने मुझे स्टेज में खड़ा होकर प्रचार करते हुए देखा है। वो सोचा कहां फंस गया। मैं जो श्रीनगर स्टेज में खड़ा होकर प्रचार करते हुए उन्होंने मुझे देखा है, बाकी तो ये कैसा आ गया? उन्होंने, उनका अब्बा, मेरा आपको मालूम 15 साल से मेरा ठीक नहीं था, इन्होंने हाथ रखते ही मैं ठीक हो गया। उनका खुद का बेटा बोल रहा है। तो फिर उन्होंने बहुत ऊपर नीचे किया। अच्छा, उन्होंने बोला अब उनके परमिशन वगैरह नहीं है, मैं कमरे में ले जा रहा हूँ। उनका ऊपर का कमरे में ले गया, बाथरूम में ले गया। उन्होंने क्या कर दिया, मैंने बोला एक टॉवल दे दो। मेरा पूरा कपड़ा उतार करके मैं उधर ही साफ करके एक टॉवल बांध करके थोड़ा सुखा दिया। करीबन 2-2.5 घंटा ले सुखाने के समय में मैं पूरा सुसमाचार का इंजेक्शन इनको दे दिया, इसको मुस्तफा को दे दिया पूरा सुसमाचार। उन्होंने उधर ही घुटना लेकर यीशु मसीह को कबूल कर दिया। किसका? जमायत इस्लामी का। तो फिर उनको खुदा ने इतना उनका दिमाग को पकड़ा, उन्होंने बोला अभी मुझे यही खुदा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनका पत्नी भी, 2 छोटा बच्चे भी है, देखने के सुंदर। वो बड़ा अमीर भी है बहुत, ये सेब का बाग वगैरह है। तो फिर 3 दिन के बाद मुझे जम्मू में आना, उधमपुर में आना था। उन्होंने हमारे साथ आ गया, आप अपना परमिशन वगैरह लेकर हमारे साथ 2-3 महीना रहा। फिर लुधियाना मीटिंग है, कन्वेंशन में, उनको बपतिस्मा भी हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मैं जाकर मेरा पत्नी को लेके आता हूँ, बोलकर गया। उसके बाद आज तक उनका कोई खबर नहीं। उनको मार डाला है, देखा भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। मुस्तफा आज तक वो पक्का, उन्होंने बोला मैं यीशु के लिए खड़ा हो जाऊंगा। मैं क्यों इसके बीच में, मैं उस गंदगी में चारों तरफ लैट्रिन के इधर में करते वक्त भी मुझे क्या आ रहा था? दुख नहीं आ रहा था, खुशी आ रहा था। मैं किसी का उधार लेकर नहीं बोला भाई, मेरे अपना जीवन का
मैंने सामना किया हुआ बात बोला है। तो कुछ लोगों को यीशु के लिए निंदा उठाने के लिए थोड़ा शर्म आ जाते। आपका कपड़ा, कितने लोग आपका मुंह काला करके चलाएगा तो कितने लोगों को अच्छा लगेगा? आपका किसी का मुंह काला किया है? हैं? मेरा किया है भाई। आप लोग किसी का मुंह अभी तक काला नहीं किया। मेरा पूरा नहीं किया, पूरा काला नहीं किया, थोड़ा कुछ किया। कितना मेरे प्यारो, यीशु के लिए ऐसा निंदा बदनामी कपड़ा फाट करके यीशु के लिए करने में कितना अच्छा होता है। पौलुस क्या बोलता है? मैं कैदी है देकर तुम क्या ना हो, लज्जित नहीं हो। हालेलुया। इसे बताओ, चीन में जाना बहुत मुश्किल था। फिर वो जेल, चीन में जाना कितना मुश्किल था। प्रभु ने मुझे चीन में जाने के लिए मौका दिया। ये बात भी आप सुने थोड़ा, आपको दिलेरी मिलने के लिए, आप सेवकों के लिए दिलेरी मिलने के लिए। मुझे चीन के लिए किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया था। मैं उधमपुर में गढ़ी में हमारे ऑफिस में बैठते वक्त उधर मेरा दीवार में इसी मुताबिक वर्ल्ड मैप रखा था। प्रभु ने बोला 1986 में बोला गो टू चाइना। प्रभु ने बोला, कोई मुझे बुलाया नहीं, गो टू चाइना। प्रभु ने बोला चाइना को जाकर, दिल्ली में जाकर वीसा 5 दिन लगा वीसा लेने के लिए। तो वीसा मिल गया। फिर मैं हांगकांग गया, हांगकांग से बाई ट्रेन शेनशन चाइना का बॉर्डर में गया। तो उधर में उस समय में 1986 का बात बोल रहा हूँ, 1986 में। उस समय में उन लोग सिर्फ टूरिस्ट ग्रुप का वीसा ही देता है। उन्होंने मुझे पूछा आपको कौन सा ग्रुप इनवाइट किया है? उन्होंने पूछा, मैंने बोला मैं टूरिस्ट के तौर पर आया हूँ। आज मुझे कोई ग्रुप इनवाइट नहीं किया। तो जब कोई ग्रुप इनवाइट नहीं किया तो तुमको अंदर नहीं जा सकता। इमिग्रेशन से मुझे वापस भेज दिया, नहीं तुम चीन में नहीं जा सकते। देखो प्रभु ने बोला तुम जाओ चीन में। कितना पैसा खर्च करके हांगकांग उधर में गया, उधर जाकर वीसा भी लिया, कितना पैसा खर्च हुआ। बॉर्डर में गया तो नहीं। मैं बाहर इमिग्रेशन के बाहर खड़ा होकर चीन का थोड़ा पहाड़ उधर से दिखाई दे रहा था, नजदीक बॉर्डर में ही है। उधर देखे प्रभु कब आप मुझे उधर पाँव रखने देगा, रोक प्रार्थना करके वापस आ गया। वापस मैं ट्रेन में हांगकांग में आता समय उधर में ये जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है करीबन 2-2.5 घंटा आता है हांगकांग में आने के लिए। मैं ऐसा बैठकर मुझे रोना जैसा आ गया। तो एक अंग्रेज पास बैठा था, आप क्यों रो रहा है? मैंने बोला नहीं रो रहा है, लेकिन आप रो रहा है। तो मैंने बोला मैं चीन में जाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन मुझे चीन के अंदर में कोई आदमी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं। उन्होंने बोला मैं अमेरिका में रहने वाला हूँ, मैं इधर में स्कूल का टीचर का कर रहा हूँ, शेनशन में ही मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मेरा एड्रेस आपको देता हूँ, आप आ जाओ। तो फिर वो वीसा में उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर 6 महीने के बाद ही वीसा मिल सकता है। फिर दोबारा इंडिया में वापस आकर 6 महीने के बाद वीसा लेकर फिर गया। वीसा गया तो इनका एड्रेस दे दिया। उन्होंने मुझे बोला 2 हफ्ता उनके स्कूल में मुझे रखेंगे, उधर में आप जो कुछ बताना है। मैंने बोला इंग्लिश बाइबल से मैं लोगों को कुछ स्टोरी बताएंगे, ऐसा बोला मैंने। इंग्लिश बाइबल से स्टोरी बता, वो अच्छा है। तो वो मिशनरी नहीं था, वो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं है, क्रिश्चियन है लेकिन यीशु को विश्वास करने वाला नहीं। तो मैं उनका एड्रेस देकर गया तो उनका बॉर्डर जो इमिग्रेशन से 2.5 किलोमीटर तक दूर है। मैं उधर पहुंच गया रिक्शा में, साइकिल रिक्शा में। उधर मैंने बोला भाई थोड़ा सा कॉफी, उन्होंने मुझे स्वीकार किया, थोड़ा कॉफी वगैरह दो। वो कॉफी बना रहे तो 2 पुलिस आ गए। पुलिस को देखते ही उन्होंने बोला देखो तुमको कॉफी भी नहीं देंगे, तुम इधर से निकल जाओ। वो भी डर गए। तो उन्होंने जेल दी। कैंटन गांजो में एक सीक्रेट क्रिश्चियंस रहता है, उनका थोड़ा एड्रेस लिख कर दिया, नक्शा जैसा बना के दिया, उधर जाओ।
तो उधर से 3 घंटा गाड़ी में ट्रेन में जाना। तो मैं फिर निकल के एकदम रेलवे स्टेशन में आ गया। तो पुलिस उधर ही, यह बड़ा बिल्डिंग है, इस तरफ पुलिस आ गया, मैं उस तरफ से निकलकर किधर जा रहा हूँ। 2 एंट्रेंस है, इस तरफ से बड़ा बिल्डिंग है जो इस तरफ से स्कूल का, उधर से निकल गया। मैं नजदीक स्टेशन में आ गया, रेलवे स्टेशन में आकर ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठ कर जैसे तो ट्रेन में मुझे 3 लेडीज और 2 मैन आकर मुझे अरेस्ट कर दिया ट्रेन में। आपको मालूम है वो लेडीज क्या क्या किया मेरा? उनके पास डंडा लेकर के इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, मजाक कर रहा था, कान खींच रहा था। और आदमी लोग लेकर हंसते थे, लेकिन वो 3 चाइनीज लेडीज मुझे इतना किधर किधर, उनके पास लंबा डंडा है, लंबा डंडा इतना लंबा, इधर इधर पेट में इधर इधर में करके आ रहा है। करीबन 1.5 घंटे तक उन लोग क्या करता रहा, मेरा पासपोर्ट भी ले लिया, मेरे पास का डॉलर भी सब ले लिया। तो 1.5 घंटे तक उन लोग ऐसा करता रहा, बहुत बुरी तरह से पब्लिक में चढ़। उधर में ट्रेन में और भी लोग हैं, पूरा भरा हुआ है, इतना बुरी तरह से छेड़ रहा था। लेकिन मैं प्रार्थना करके प्रभु मेरा पासपोर्ट ले, लेकिन गांचो में आने के 5 मिनट पहले उन्होंने आकर पासपोर्ट भी दे दिया। मेरे पास का डॉलर पूरा निकाले थे, डॉलर में से 75% उन्होंने ले लिया, थोड़ा मुझे दे के आया। फिर भी प्रभु, फिर उधर जाकर फिर आगे चीन में वो भी बात आपको बताता हूँ। उधर में अभी उधर जाकर तो उस दिन पूरा कुछ नहीं खाया। उधर गार्डन होटल, एक होटल है, होटल में आकर के देखा तो गर्म पानी था, गर्म पानी में अच्छी तरह नहाकर बिस्तरे में थोड़ा सोया। सुबेरे अब उन्होंने बोला कोई भी लोगों को ये एड्रेस नहीं देना, तो उधर से फिर 5 किलोमीटर पैदल चलना है जिधर में सीक्रेट चर्च है। तो उधर में करीबन 200 टैक्सी खड़ा है। वो टैक्सी पूरा सरकार का टैक्सी, गवर्नमेंट का ही टैक्सी होता, उधर प्राइवेट टैक्सी नहीं होता। मैं किसको दिखाऊं एड्रेस, कैसा जाऊं? तो प्रभु ने टैक्सी में तो एक आदमी को बोला इनको एड्रेस दिखाओ। मैं जाकर एक आदमी को एड्रेस दिखा, तुम ले जा सकता है। तो भाषा उनको इंग्लिश नहीं आता, मुझे चाइनीज भाषा नहीं आता। उन्होंने सिर हिलाया तो टैक्सी लाया, मैं उधर बैठ गया। मुझे अंदर में एक बार चिंता आया, शायद पुलिस स्टेशन में ले जाते होंगे। आपको मालूम है उन्होंने सीधा गुप्त चर्च का अंदर ले जाकर मुझे गला लगाकर बोल दिया मैं भी विश्वासी हूं। देखो इतना, करीबन 200 कार उधर खड़ा, उसमें से प्रभु ने एक को बताया। फिर उधर ने जाकर सेवकाई शुरू की। ऐसा मुझे चीन में दरवाजा प्रभु ने खोल कर दिया। कोई उधर जान पहचान आदमी नहीं था, भाषा भी मालूम नहीं, जान पहचान भी नहीं। इसी मुताबिक नेपाल का सेवकाई इसी मुताबिक प्रभु ने खोल कर दिया है। लेकिन इसमें बेइज्जती होने के लिए हम क्या होना है? तैयार होना। औरत लोग आदमी को आपका बाथरूम के जगह में डंडा से छेड़ने से कैसा लगेगा भाई? हैं? आपको कैसा लगेगा? मैंने अनुभव किया करीबन 1.5 घंटे तक 3 औरत, कभी इधर खींच रहा है, कभी इधर खींच रहा है, कभी अंगुली डाल रहा है, कभी डंडा किधर से डाल रहा है, बटन खोल करके इसके अंदर से डाल रहा है। कितना बुरी तरह से। हालेलुया। यीशु के लिए सब सहने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा दिया। तो इधर में लिखा है अभी ऐसा घटना आने वाला होगा, इसलिए प्रभु आपको ये बातें बताने मौका दे रहा है। तो प्रभु के लिए निंदा सहने के लिए क्या नहीं होना? शर्मिंदगी नहीं आना। इब्रानी 3:34 पढ़िएगा। इब्रानी 10:34, हिब्रू 10:34, हिब्रू 10:34, इब्रानी 10:34। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी,
यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हाँ, कैदियों की, हाँ पहला वचन पढ़ो। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए। हाँ, कैदियों की दुखी में क्या हो गए? दुखी हो गए यीशु मसीह के लिए। इधर जम्मू में लोग मुझे नंगा चलाने का प्लान बनाकर पूरा चार्ट लगाया। मैंने पहले भी आपको बताया था, जम्मू में मुझे नंगा चलाने के लिए पूरा प्लान बनाया था। उस वक्त भी मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद किया, प्रभु मुझे नंगा चलने का सौभाग्य मिला तो उससे बड़ा धन कोई नहीं। आप लोगों को कैसा लगेगा? आपका कपड़ा पूरा खोल करके आपका शहर में नंगा चलाएगा तो आप क्या सोचेंगे? हैं? सोच सकता है? जो लोग क्या बोलेंगे, ये तो बड़ा पवित्र बनकर चलता था, अभी इनका गलती पकड़ा गया। लोग ऐसा बोलेगा नहीं बोलेगा? यीशु मसीह को अरेस्ट करके ले जाते वक्त लोग क्या बोले होंगे? बोलो। यीशु मसीह को अरेस्ट करके कैदी करके ले जा रहा है रोमी सिपाही, दाहिने बाएं का लोग क्या बोलते होंगे? ओ देखो ये बेचारे, इनके ऊपर अन्याय हो रहा है, इनको ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहे थे? नहीं, ये बड़ा अपना दिखाने आएगा, इनका पोल खुल गया है, ऐसा बोले हैं? क्या बोलेंगे? इनका गलती पकड़ा गया, देखो अभी परमेश्वर इनके ऊपर न्याय कर रहा है। क्योंकि अपना चेला भी क्या हो गया, उन लोग बोलेंगे इनका खुद का चेला इनको पकड़वाया, जरूर इनके अंदर कुछ गड़बड़ी है। कौन यीशु को पकड़वाया? वो खबर सबको मालूम है नहीं मालूम है? हैं? तो इनका खुद का चेला पकड़वाया तो यीशु के बारे में क्या बोले होंगे? यीशु के मुंह में थूका, मेरे मुंह में आज तक लोग थूका नहीं है। नास्तिक कपड़े तक थूक पड़ा है, अभी तक मेरे मुंह में थूक नहीं पड़ा। मेरे यीशु का मुंह में थूक भी पड़ा है। हालेलुया। भाई इधर बच्ची नगर छोड़ करके इधर से क्रिश्चियन कॉलोनी से बच्ची नगर तक मुझे नंगा चलाएगा तो भी मैं हालेलुया धन्यवाद हो, रोता हुआ आपको। लोग मुझे देख करके कोई गोबर लेकर फेंकेंगे, कुछ एक, लेकिन मुझे आप कैसा मिलेंगे? अभी जो चेहरा मिला इसे भी थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे क्या सौभाग्य मिला है। मेरे प्यारों, यीशु के लिए निंदा सहने के लिए आपको शर्म नहीं आना। हालेलुया। हमारा प्यारे यीशु को इसी मुताबिक किया है, इसी मुताबिक किया तो हमको भी क्या करना है? हालेलुया। ये है हमारा अजर। स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी में आकर इस हालत बन गया तो हमको दुनिया में ऐसा हालत मिलेगा तो प्रभु में कितना आनंद होना है। अभी पहला पत्रुस 4:16, पहला पत्रुस 4:16। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। मसीह के कारण है। हालेलुया। माना शादर। दूसरा तिमोथी 2:11-12। दूसरा तिमोथी 2:11-12। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, मर गया तो उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। धीरज के साथ क्या करें? सहते रहें तो उनके साथ राज्य भी करेंगे। धीरज से साथ सहते रहेगा तो उनके साथ राज्य भी करेंगे। अभी कलीसिया के लिए वायदा या प्रोमिस टू द चर्च एंड एक्सोर्टेशन, उस कलीसिया के लिए प्रभु का वायदा। प्रकाशित 3:8 पढ़िएगा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। एक द्वार खोल कर रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ, ये वायदा है। द्वार खोल कर रखा है, कोई
क्या नहीं कर सकता? बंद नहीं कर सकता। पहला कोरिन्थी 16:8-9। पहला कोरिन्थी 16:8-9। 1 Corinthians 16:8-9। परंतु मैं पेंतिकोस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। हाँ, इफिसुस का सेवकाई पौलुस को इफिसुस में किसके साथ लड़ाई लड़ना पड़ा? जंगली जानवर से। और उसके साथ उधर में देमेत्रियोस और बाकी वाला बहुत लोग, उधर में आर्थिमस देवी के बड़ा लड़ाई हुआ। फिर भी उन्होंने बोलते इधर में प्रभु ने मुझे एक दरवाजा खोलकर दिया है। दूसरा कोरिन्थी 2:12। दूसरा कोरिन्थी 2:12। और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। त्रोआस में भी एक दरवाजा खोलकर मिला। दूसरा कोरिन्थी 2:12। त्रोआस में भी दरवाजा खोलकर मिला। अभी प्रकाशित वाक्य 3:9। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हाँ, यहूदी लोग भी आएंगे करके वायदा दिया। अभी उसका 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हाँ, मैं तुमको संभालूंगा। और लिख तो साथ साथ लिखते जाए। यशायाह 26:20 और 21। आइसिया 26, 20 and 21। यशायाह 26:20 और 21। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घातकियों को और अधिक ना छिपा रखेगी। जब पृथ्वी में पूरा नाश होते हुए प्रभु अपने लोगों को क्या करेगा? छिपाएगा। जब छिपाना है तो प्रभु हमको छिपा कर भी रखेगा। मैं आपको आप लोग कुछ लोग सुना होगा पहले, मुझे बहुत जगह में प्रभु ने मुझे छुपाया है। लेकिन एक बात नेपाल में मैंने कई बार बताया, मेरे ख्याल में 2-3 बार बताया, लेकिन और एक बार बताना चाहता हूँ। हमारा भाई बट्टू वगैरह के लिए, मट्टू वगैरह के लिए क्या ना हो, थोड़ा हौसला मिले। देखिए, नेपाल में मैं सेवा करते हुए बहुत बार मैं खिलाफ हो गया। उस वक्त मैंने 26 लोगों को बपतिस्मा दिया और उन लोग प्रभु भोज भी लिया। और उनके घर में था लक्ष्मीपुर में, धौलाराम का नहीं, दूसरे लखन नहीं, अभी सेंटर पास्टर बनकर रह रहा है ना, दुलाराम नहीं, झंडूलाल नहीं, झंडूलाल जो अभी सेंटर पास्टर बनकर चल रहा ना, झंडूलाल। अभी मुझे मिलने के लिए भी चाहते थे करके बोला था। उनके घर में था। उन्होंने उद्धार पाया, उनको बपतिस्मा लिया। उन लोग तो 26 लोग बपतिस्मा लिए, एक एक करके पानी में ले जाकर बपतिस्मा सीक्रेट में दिया। फिर मुझे उधर से प्रभु की आत्मा बोला दौड़, क्योंकि मुझे ढूंढकर घोड़े के ऊपर भी आ रहा है, मोटरसाइकिल के ऊपर भी आ रहा है और जीप में भी आ रहा है। 3 ग्रुप आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए। तो मैं उधर से भागकर, मेरे साथ 2 लोग था, दुलाराम भी था, दूसरा भाई एक स्वरण कुछ था, जकन स्वरण, वो था, वो दोनों था। मेरा स्लीपिंग बैग और बैग उनके हाथ में था। तो रोड में आ गए। उससे करीबन 2 घंटा नहीं, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा है उधर से। 1.5 घंटा भी नहीं, 1.5 घंटे से थोड़ा कम है। इधर में आना है, विराटनगर।
बिरटनगर ये जो स्टॉप में, तो छोटा गाड़ी का स्टॉप, और उसके बाद उधर से करीब में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना है बिरटनगर का बस स्टॉप में आना। तो मुझे मालूम हो गया शायद उन लोग मुझे पकड़ेंगे, तो मेटाडोर का स्टॉप में आया तो उधर पुलिस खड़ा है। उस वक्त पुलिस का ताकत बहुत था, पुलिस का कैप ही देखने से ऑफिसर कैप जैसा था। कोई आदमी को ऐसा बोल दिया तो अरेस्ट है, हिलना नहीं वो आदमी, वो हालत था। अभी उधर में पुलिस को लोग मारते हैं, उस वक्त में राजा का समय था, पुलिस का ताकत इतना था। तो पुलिस उधर खड़ा, मैं ये मेट्रो तक पर लोग भरा हुआ था। मैंने क्या बोला, एकदम ऐसे ऐसा बोलकर मैं फर्स्ट निकल गया, जो साइकिल रिक्शा वालों को बुला के। तो पुलिस किधर देख रहा है, अंदर देख रहा है। तो मैं निकलकर रिक्शा में बैठकर आ गया, 1.5 किलोमीटर आगे आकर उधर में बस पड़ा है, बस ककड़ा बिटा बॉर्डर को आने वाला, उसमें आकर बैठ गया। ड्राइवर के पीछे के सीट में, खाली गाड़ी था, 2-3 लोग ही बैठे हुए थे, मैं ड्राइवर के पीछे सीट में ऐसा ऐसा बैठ गया। तो 2 पुलिस, नेपाली पुलिस सर खड़े हैं, उन लोग बोलते हैं ओ उनको पकड़ने के लिए गए हैं, तो घोड़े के पास भी गया, तो मोटरसाइकिल में गया तो उनको पकड़ा होगा। फिर भी गाड़ी के अंदर, अब तब तक 10-15 लोग है क्या, गाड़ी में आया, पूरा लोगों को इधर उधर देखा, मैं उधर बैठा, मुझे कुछ भी नहीं पूछा, देखा ही नहीं, उतर गए। उसके बाद 20-30 लोग हो गया, फिर दोबारा आ गया, नहीं। आखिरी में जाने के बाद फाइनल टेस्ट फी कर रहा है, पूरा जाकर देखा तो मुझे छोड़कर बाकी सबको देखा, बोला गाड़ी जाओ। जब मुझे अरेस्ट करने के लिए उधर आया तो पुलिस को मालूम हो गया मैं निकल गया, तो उन लोग फिर दोबारा इधर आया, तो गाड़ी करीबन 8 किलोमीटर से ऊपर आ गया, तो पीछे से मोटरसाइकिल और जीप पा के आ रहे हैं, आगे आकर रोक दिया। मोटरसाइकिल का पुलिस और जीप का पुलिस आकर रोक दिया, गाड़ी के अंदर आ गया, सबको पूछ रहा है, सिर्फ मुझे नहीं, इतना गाली भी दे रहा है। देखिए, सबको पूछ रहा है, कम से कम 10-12 पुलिस है, 10 पुलिस वाला में गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा 50 या 55 लोग हैं। इतने लोग, कम से कम 15 मिनट इन लोग पूछते, सिर्फ एक आदमी को नहीं पूछा। मैं सुन रहा है आप, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, आपको करना पड़ेगा। फिर उन लोग नीचे उतरकर गाली देकर बोला गाड़ी ले जाओ। आपको मालूम है, मैं जब इंडिया में आया, बैकडोगरा में आया, तो कैप्टन बहल और उनका टीम उन लोग पूरा उधर में रह रहा था बैकडोगरा में, क्योंकि मैं वायदा किया हुआ दिन में 2 दिन हो गया नहीं आया, मैं जाकर 10-12 दिन हो गया। मैं बोला 10 दिन के अंदर आएंगे, क्योंकि इनको सबको मैं इंडिया में छोड़कर गया था, क्योंकि सबको अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इनको इतना दिलेरी भी नहीं पकड़ा जाए, तो इसलिए मैं अकेला गया था। तो बहल को चिंता में हो गया, मैं कैसा जाऊं, मेरा सामान भी उनके पास है, तो नहीं आए। उन्होंने सोचा मुझे पकड़ा गया है, तो उन्होंने उधर बिरटनगर में आए, एक होटल में रह रहा है रात को। तो होटल में, पूरा होटल में आकर उन्होंने भी, जिस होटल में, होटल का चारपाई के नीचे भी चेकिंग कर रहा है, मुझे ढूंढ रहा है, नहीं मिला। तो ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको क्या कर सकता है, हैं? छिपा सकता है। ये एक बार का बताया, इसी बताया कितना, कश्मीर में मुझे कैसा छिपाया, जम्मू में कैसा छिपाया, और कितने जगह में प्रभु ने मुझे छिपाया। तो डरो मत मेरो। अभी हमारे ये 3 बहन लोग आ रहे थे नौशेरा से, बस स्टैंड आकर गाड़ी, मैंने बोला प्रभु उन गुंडों के या उन मसीह विरोधियों से बेटियों को आप छिपाना, ताकि उन लोग क्या हो जाए। बस मैं, क्योंकि मुझे बोला इन लोग, मुझे मोबाइल में बताया वो लड़के लोग आगे साइकिल में गया है, अभी आगे क्या होगा हमको मालूम नहीं। मैंने बोला चलो देखा जा। मैंने बोला प्रभु तेरे बच्चों को, बेटियों को आप क्या करें, छिपाए।
उनको लेकर आ जाए। प्रभु ने लेकर आया, तो इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर का ताकत हमारे पास है। इसलिए मुसीबतों के सामने आप लोग डरने का जरूरत नहीं, पूरा समर्पण हो, पूरा समर्पण हो।